का सांसद गालियां निकालता है, नमक हराम बोलता है, हरामखोर बोलता है, और वो इन्हें वोट दिएगा तब भी कहीं हो जाएंगे क्या? वो हमको बोल के दिखाए। हम तभी तक नहीं हुए, चूंकि पिछला बार दिए थे, पिछला बार तो दिए थे, इस बार नहीं दिए, तो बोल के दिखाए नाम लेके कि जनसुराज का दिखा देंगे। बेगूसराय है, बरैया थोड़े है, 2 मिनट भावा निकाल देंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र। विधानसभा की लड़ाई जनसुराज के बैनर तले उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। तेघरा में भी बदलाव होगा, तेघरा में भी जनसुराज का स्कूल के बस्ता को लोग अपना। हर उस बच्चे को है जिस बच्चे को शिक्षा नहीं है, हमारा समर्थन हर उस युवा को है जिसको रोटी रोजगार नहीं है। हमारा समर्थन बिहार की बदहाली को दूर करने वाली व्यवस्था। दिन में मोबाइल का लाइट जलवाए। अरे भैया, भारत के हैं, सूर्यवंशी कुल के हैं, हमारे यहाँ तो भगवान सूर्य का जब उदय होता है तो अस्त भी होता है 6 बजे। वो समझिए कि और तीनों जो उम्मीदवार हैं उनसे बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, और कहने को शुद्ध रूप ईमानदार व्यक्ति जो शिक्षक व्यक्ति कहते हैं वो हमारे उम्मीदवार हैं। उनका 1 होटल से 2 होटल हुआ, तीसरा होटल हो जाएगा। लेकिन वो टक्कर प्रत्याशी जो नॉमिनेशन करते हैं उन्हें लगता है कि हम टक्कर दे रहे हैं। टक्कर जनता देती है, जनता की ताकत देती है। जनसुराज एक विश्वास की भावना जग रही है कि राजनीति में बिहार में ये बदलाव लाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए जो है गठबंधन, वह पूरी ताकत, क्योंकि सत्ता की मलाई केंद्र में और राज्य में दोनों जगह खा रही है, वह पूरी ताकत लगाए हुए है, धन से, ताकत से, कि हम किसी तरह जनसुराज के कैंडिडेट को हम मनोबल तोड़ें, उसको हम नॉमिनेशन नहीं करने दें। उसके घर पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्री चले जाते हैं, गृह मंत्री आकर के 4-4 दिन पटना में बैठे रहते हैं, तो वह डैमेज करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा मालिक होता है, और जनता का जब विश्वास होता है, जब उसकी ताकत बढ़ती है, तो उसे कोई रोक नहीं पाता है। बिहार बीमार राज से निकलने के लिए आगे बढ़ चुका है। भारत सरकार के रेल मंत्री देखे थे, घोषणा किए थे कि बिहार में हम स्पेशल ट्रेन इतना चला रहे हैं। भाई, लोग रेलवे स्टेशन से दिल्ली लौट गए, मुंबई से लौट गए, ट्रेन नहीं मिला बिहार आने के लिए, क्योंकि वह अगर बिहार आते तो जनसुराज को स्कूल के बस्ता को वोट देते। इसलिए सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, और प्रशांत किशोर जी जिस विश्वास से चल रहे हैं परिवर्तन होगा। तेघरा विधानसभा लंबे समय से एक कहा जाए यहाँ पर वामपंथ के द्वारा खूनी संघर्ष की राजनीति की गई है। तेघरा के गांव के यहाँ के बेटे लगभग 50 परिवार, वह माता का कोख उजड़ गया, उस पत्नी का मांग का सिंदूर उजड़ गया। उसका देनदार कोई अगर है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ में जनसुराज लड़ रही है। हमारे प्रत्याशी पढ़े लिखे, शांत भाव के हैं, और मधुरापुर की धरती, खास करके जो मधुरापुर की धरती ने सूर्यनारायण सिंह ऐसे राजनीतिक को पैदा किया था, वह धरती के पुत्र आज तेघरा विधानसभा की लड़ाई जनसुराज के बैनर तले उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। तेघरा में भी बदलाव होगा, तेघरा में भी जनसुराज का स्कूल के बस्ता को लोग अपनाएंगे, और 6 तारीख के चुनाव में निश्चित रूप से अपना एक मत तेघरा विधानसभा को बदलने में, और अच्छे तेघरा को बनाने में, अच्छे बरौनी जंक्शन को बनाने में, गरहरा यार्ड जो आज एनडीए की सरकार में 2200 एकड़ जमीन जो रो रहा है, जहां की कोई रोजगार उत्पादन अगर यहाँ फैक्ट्री लगाया जाता तो लगता, वैसी सारी व्यवस्थाओं का हिसाब और किताब जनता ये सरकार से और वर्तमान विधायक से लेगा, और तेघरा में बदलाव। जी आज आए हैं यहाँ पर मजबूत करने के लिए एनडीए प्रत्याशी जो तेघरा से हैं, क्या लगता है कितना मजबूत करेंगे? भैया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी की एक सभा में 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्च होता है। निश्चित रूप से कहा जाए कि लोकतंत्र में भी वह राजा की तरह आते हैं, आए हैं, अपना धन और शोहरत लगाए हैं। कुछ लोग उस तरह के समय में एक चकाचौंध में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का कुछ नारा लग जाएगा सुने कि दिन में मोबाइल का लाइट जलवाए। अरे भैया, भारत के हैं, सूर्यवंशी कुल के हैं, हमारे यहाँ तो भगवान सूर्य का
जब उदय होता है तो अस्त भी होता है 6 बजे 5:30 बजे के बाद। तो दिन में तो मुझे अंधेरे तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान तो छाते हैं और बिहार का छठ का पर्व है। छठ के पर्व में सूर्य देवता तो हमारे साथ हर वक्त चल रहे हैं, तो ये दिन में टॉर्च जलवाते हैं। इसलिए ये सब फजूल राजनीतिक मार्केटिंग है। बिहार के अंदर विश्वास बदलाव का होगा, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए होगा। 12 साल के एमएलसी कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि कड़ा टक्कर दे रहे हैं, एमएलसी रह चुके हैं, 2 टर्म रह चुके हैं, तेघड़ा में एकदम जबरदस्त माहौल भी है उनका 1 होटल से 2 होटल हुआ, तीसरा होटल हो जाएगा। लेकिन वो टक्कर प्रत्याशी जो नॉमिनेशन करते हैं उन्हें लगता है कि हम टक्कर दे रहे हैं। टक्कर जनता देती है, जनता की ताकत देती है। कोई राजा का या कोई पुश्तैनी जो रह गए वही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भारत के अंदर, बिहार के अंदर एक से एक कद्दावर ऐसे व्यक्ति चुनाव हार करके गए हैं। इसलिए कोई उचित नहीं है। जनसुराज की लड़ाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बेगूसराय तेघड़ा विधानसभा में है और सीपीआई का स्थानीय विधायक से हम लड़ रहे हैं। जनसुराज जीतेगी, ये जनता का विश्वास और हम लोग का कर्म होगा। कर रहे हैं, अभी तक संभावित रट रहे हैं। अच्छा, तो सपोर्ट तो आप आर्यन चाकर नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप संभावित उम्मीदवार थे ना, टिकट नहीं तो मिला आप रट कहा है संभावित उम्मीदवार, खेला खत्म हो गया। अब तो उम्मीदवार आ गया भैया। कौन है उम्मीदवार आपके? गजब कर रहे हैं, आप ही के गांव के उम्मीदवार हैं, देखिए दे रहे हैं। देखिए हमारे जो उम्मीदवार हैं वो समझिए कि और तीनों जो उम्मीदवार हैं उनसे बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, और कहने को शुद्ध रूप में ईमानदार व्यक्ति जो शिक्षक व्यक्ति कहते वो हमारे उम्मीदवार हैं। जनसुराज ने जो बोला था कि हम अच्छे व्यक्तित्व को वोट देंगे, वो अच्छा व्यक्तित्व है। दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि अभी आप बोले कि आ गए, वो आए कहीं से नहीं, वो मधुरापुर से है। और मधुरापुर एक गांव नहीं है, मधुरापुर एक समाज है। एक ऐसा समाज है जो समाज एक साथ चलता है। एक ऐसा समाज है जिसने सूरज बाबू जैसे नेता को देने का काम किया। और उसके बाद अभी की जो स्थिति है, पूरा मधुरापुर एक पांव पे खड़ा होके आर्यन सिंह का, रमनंदन बाबू का वो कर रहा है, आप समर्थन। तो हम ही तो पीर का गमछा कुर्ता पीन के हमको बराती थोड़े जाना। गमछा तो बहुत लोगों का रहता है। हम भी अपने जगह से क्षेत्र में हैं और आपको बोल दे रहे हैं कि आर्यन चा को कहीं से भी वोट आए, बरौनी से सबसे ज्यादा उनको वोट आएगा। मेरे बूथ पे जहां पे आज तक 90% बीजेपी का पोल होते रहा, हम अपने बूथ पे जनसुराज को विजय करवा के भेजेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए, लिख के रख ले। हाँ, लिख के रख लीजिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं चलेंगे, राजनीति नहीं चलेंगे, एकदम नहीं। 12 साल के एमएलसी रह चुके हैं, कैसे नहीं चलेंगे? इसीलिए तो नहीं चलेंगे कि 12 साल रह के किए क्या, घड़ी बांटे, 500 रुपया बांटे, उसके अलावा वो किए क्या? अच्छा। एक काम वो बता दे रजनीश बाबू, अभी घूम घूम के प्रणाम कर रहे हैं, वो एक अपना वीडियो डाले जो अपना अगर रोज डालते हैं कि आज बंबई में है, आज यहाँ है, आज यहाँ है, वो जो डाल रहे हैं कि यहाँ दौरा है, एक बार वो डालते क्यों नहीं है कि हम 12 साल में रह के क्या किए? वो क्यों नहीं डालते? उनको तो वो डालना चाहे कि हम 12 साल एमएलसी रहे और एमएलसी रह के हमने किन क्षेत्रों का क्या किया। वो जहां जाए वहां अपना वो दिखा दे कि भैया यहाँ हमने ये सड़क बनाया, हमने ये रोड बनाया, यहाँ हमने ये किया। ये काम तो वो करते नहीं है। जो काम भाजपा करते आ रही है वही काम वो करते हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। वो पीछे से गिरिराज जी हाथ रखे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ना विकास की बात हो रही है, ना तेघड़ा के युवाओं की बात हो रही है, ना 2200 एकड़ की खाली जमीन की बात हो रही है, ना टूटती हुई बरौनी स्टेशन की बात हो रही है, ना एपीएसएम कॉलेज की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? तो नरेंद्र मोदी ने थाली बजवा के कोरोना भगाया था, बात उसकी हो रही है। बात तो नरेंद्र मोदी भी आए थे यहाँ पर, अरे वो रजनीश जी को आए थे, सबको आए थे देने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी आए थे, हम तो उनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री ना होके भाजपा के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। सब जगह जाके उनके लिए सब पार्टी एक जैसा है। एक अच्छा प्रधानमंत्री अगर वो होते तो बिहार चुनाव में इतनी दिलचस्पी लेके सरकारी पैसा खर्च करके, सरकारी हेलीकॉप्टर से, सरकारी एरोप्लेन से हमारे आपके टैक्स का पैसा को वो गुड्डी उड़ा के यहाँ अपना आके भाषण नहीं देते। भाषण देने के तो शौकीन है हम लोग, तो उनको 15 साल से सुनते आए हैं और सुनते ही सिर्फ आए हैं। बोलेंगे पुल बना दिए, रोड बना दिए। भैया जब सुबह में थाली सामने में पड़ती है ना तो उस पे पुल नजर नहीं आता है, उसमें रोटी चाहिए, उसमें नमक चाहिए, उसमें सब्जी चाहिए। लेकिन हमको दिखाया क्या जाता है कि सिमरिया में घाट बना दिए, सिमरिया में पुल बना दिए। अरे भैया खाने का उपाय लगाओ, रोटी रोजगार का उपाय लगाओ, बच्चों की पढ़ाई का उपाय लगाओ। उसमें पूरी तरह से ये एनडीए सरकार विफल रही है। और हमारे पास भेज कौन दी है? दिनकर जी जैसे जगह पे, जिस जिला में
जिस संसदीय क्षेत्र में दिनकर का निवास हो, जिस संसदीय क्षेत्र में दिनकर जी ने जन्म लिया हो, उस संसदीय क्षेत्र का सांसद एक ऐसा आ गया है जिसके मुंह से गालियां निकलती है। जहां साहित्य की बात होनी चाहिए, जो बेगूसराय साहित्य के रूप में मशहूर है, उस बेगूसराय का सांसद गालियां निकालता है, नमक हराम बोलता है, हरामखोर बोलता है। और वो इन्हें वोट दिएगा तब भी कहीं हो जाएंगे क्या? वो हमको बोल के दिखाए। हम तो अभी तक नहीं हुए, चूंकि पिछला बार दिए थे, पिछला बार तो दिए थे, इस बार नहीं दिए, तो बोल के दिखाए नाम लेके कि जनसुराज का दिखा देंगे। बेगूसराय बरैया थोड़े है, 2 मिनट भावा निकाल देंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई नहीं होता है कि राज सिंह होंगे बरैया में। यहाँ सांसद है, सांसद का लोग इज्जत करता है, उनकी कुर्सी का इज्जत करता है। गिरिराज सिंह का कोई इज्जत नहीं करता है, और हम अपने वोट का इज्जत करते हैं जो वोट देकर उनको जिताए हैं। इस बयान के बाद रजनीश जी को कितना इफेक्ट पड़ेगा नमक हराम वाला वर्ड के? अब रजनीश जी को तो ऐसे भी मुस्लिम भाई वोट देने रहे थे, इस बार मुस्लिम भाई लोग तो चूंकि सपोर्ट कर रहे हैं किसका, इस बार मुस्लिम भाई लोग, हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि इस बार जो आप सपोर्ट कीजिए, ना जनसुराज का कीजिए, ना जदयू का कीजिए, ना भाजपा का कीजिए, इस बार सपोर्ट उस कुरान का कीजिए जिस कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आपका हुक्मरान जालिम हो तो आपका रहनुमा गलत है और आपको रहनुमा बदलने की जरूरत है। तो 40 साल से जिस मुसलमान भाइयों ने अपना रहनुमा लालू यादव को बना के रखा था, कम्युनिस्ट पार्टी को बना के रखा था, जरूरी यह है कि अपने हुक्मरान को बदलने के लिए उनको रहनुमा बदलना पड़ेगा, और इस बार वो रहनुमा बदल के देंगे। तो क्या समर्थन दे रहे हैं कि खाली कुराने पढ़ा रहे हैं? इनको समर्थन दीजिएगा ना, भरपूर समर्थन है ना। किसको? आर्यन सिंह को। आर्यन सिंह को कौन समर्थन दे रहा है? हम तो प्रशांत को समर्थन नहीं देते हैं, हमेशा बोलते हैं हम जनसुराज को समर्थन दे रहे हैं, हम सही सोच को समर्थन दे रहे हैं, हम बदलते बिहार को समर्थन दे रहे हैं। हमारा समर्थन ना प्रशांत किशोर को है, हमारा समर्थन ना आर्यन सिंह को है, हमारा समर्थन हर उस बच्चे को है जिस बच्चे को शिक्षा नहीं है। हमारा समर्थन हर उस युवा को है जिसको रोटी रोजगार नहीं है। हमारा समर्थन बिहार की बदहाली को दूर करने वाली व्यवस्था को है। हमारा समर्थन किसी व्यक्ति को नहीं है। और जनसुराज को भी अगर कोई वोट दे रहा है तो वो आर्यन सिंह को नहीं दे रहा है, वो कुमार गौतम के कहने पे नहीं दे रहा है, वो इस व्यवस्था को बदलने के लिए वोट दे रहा है। और इस बार बिहार की व्यवस्था बदलेगी। मदरापुर का बेटा इस बार आएगा? क्यों नहीं आएगा? मदरापुर का बेटा क्यों नहीं आएगा? मदरापुर का बेटा क्यों नहीं आएगा? पूरा का पूरा मदरापुर आएगा, पूरा का पूरा तेघरा विधानसभा आएगा। आर्यन सिंह अगर कल यहां से विधायक बन के जाते हैं तो तेघरा का बच्चा विधायक होगा। चूंकि जब तेघरा के बच्चे की बात पूरी होगी, जब एपीएसएम कॉलेज में 11,000 बच्चों की बैठिंग व्यवस्था होगी, जब आपका जो यार्ड है, यार्ड में जब कल कारखाने लगेंगे, तब पता चलेगा कि विधायक कोई एक नहीं, विधायक पूरा तेघरा विधानसभा है।